नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम रिवीजन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, एक बार जाने से पहले एग्ज़ाम में दोबारा देख लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा मापा जाता है तो आमीटर से। आमीटर जानते हैं विद्युत धारा के ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, तो इसको एमीटर से मापते हैं। अदिश राशियाँ है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सभी अदिश राशि याद रखना। कार्य एक अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, ताप, समय तथा चाल भी एक अदिश राशि है। सदिश राशियाँ कौन सी है तो आपको याद रखना है। त्वरण एक सदिश राशि है, बल, विस्थापन और वेग। चलिए नेक्स्ट। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है तो लाल तथा बैगनी रंग का होता है। सर्वाधिक प्रतिस्थापन पदार्थ है स्टील। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम हो जाएगा। शुष्क बर्फ कहलाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में रहते हैं तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हो जाएगा। बर्तन में कलाई के लिए उपयोग किया जाता है तो अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है, याद रखिएगा। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। नॉन स्टिक बर्तनों में परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, रेडन हो जाएगा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस रेडन हो जाएगा आपका सही आंसर। गुब्बारों में उपयोग होता है, आंसर हो जाएगा हीलियम गैसों का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है तो आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का। चलिए, जल की कठोर अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहने का, ठीक है। आगे चलते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है तो पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो आंसर हो जाएगा जिंक की परत। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है तो चांदी हो जाएगा आपका। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। लोहा, निकल तथा क्रोमियम के मिश्रण है तो स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। सोल्डर मिश्रण है तो शीशा टीन का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। सूतम सोना की सूता होती है तो आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा, सबसे शुद्ध माना जाता है। सबसे कठोर पदार्थ है तो आंसर हो जाएगा हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है तो आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा था तो नायलॉन हो जाएगा इसका आंसर। सबसे उत्तम कोयला है तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम। कांसा मिश्रित धातु है, आंसर होगा तांबा व टीन का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है तो 10 के पावर माइनस के 12 सेकेंड, याद रखिएगा। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैसों का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु। विटामिन का खोज किसने किया था, फंक ने 1911 में ईस्वी में किया था। बच्चों की मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन की कमी से, याद रखिएगा। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य नहीं सुन सकता है प्रस्रव्य तरंगे, जो कितना होता है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होता है, याद रखिएगा। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है तो 2 से 4 दिन, जिसको क्या कहते हैं WBC भी कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है तो हो जाएगा 78%। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो सोडियम कार्बोनेट से। जल में कठोरता का कारण है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है तो आंसर हो जाएगा आपका फिलंट कांच। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है
तो सिनेबार, क्यूपराइट तथा बॉक्साइट। याद रखिएगा, पारा का सिनेबार हो जाएगा, तांबा का क्यूपराइट और तथा एल्युमिनियम का बॉक्साइट, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है, तो हो जाएगा कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर तथा कैडमियम का ग्रेनोकाइट। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है, तो आंसर हो जाएगा ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो सल्फर की यौगिक, जिसको क्या बोलते हैं, मिथाइल मरकेप्टन। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मिथाइल मरकेप्टन। आगे बढ़ते हैं। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, आंसर हो जाएगा रेयान। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो हीरा का अपेक्षित घनत्व हो जाएगा 2.2 और अपवर्तनांक हो जाएगा 2.42। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है, तो 22.4 लीटर। याद रखिएगा, 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एवोगाड्रो, इसको एवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं। बर्फ का द्रव्यमान की हिमांक होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है, तो कैडमियम या बोरोन छड़ की प्रयोग होता है, याद रखिएगा। और चालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है, तो लाल और बैगनी का वेग सबसे, लाल का सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। याद रखिएगा, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है, तो लाल का अधिक होगा और बैगनी का कम होगा। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला, तो याद रखिएगा अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ये पहले ही बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, तो 3900 से 7800 के बीच होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश की चाल। निर्वात में भी सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है, तो चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, तो 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर। ऐसे होता है 16.6 भी देता है कहीं कहीं, तो अगर 16.6 दे तो इसी को मानना है 16.6 को, लगभग 17 मीटर होता है। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो क्रमशः ध्वनि तथा प्रकाश। ध्वनि अनुदैर्घ्य है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखिएगा। सेकेंडिंग लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, हमसे याद रखिएगा द्रव्यमान पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।